वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। इस वीडियो में कवर करेंगे सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। और ये जो क्वेश्चन पेपर होगा इसमें हम हिंदी के पोर्शन को कवर करेंगे जो कि 18 सितंबर 2016 में आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो आइए देखते हैं। इस तरह से यहाँ पर हिंदी का क्वेश्चन पेपर है जिसमें सबसे पहले जो है गद्यांश दिया गया है। गद्यांश में जो है आपको बताया गया है कि इसमें 91 से लेकर 98 तक के क्वेश्चंस का आंसर करना है। और आपका गद्यांश दिया गया है कि हमें स्वतंत्र हुए 15 साल ही हुए थे कि हमारे की पड़ोसी चीन ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। उत्तर सीमा की सफ़ेद बर्फीली चोटियां शहीदों के खून से सनकर लाल हो गई। हजारों मासों की दीवार गोदें सुनी हुई हजारों माओं की गोदें सुनी हुई, हजारों की मांग का सिंदूर पुछ गया। लाखों अभागे बच्चे पिता के प्यार से वंचित हो गए। फिर नेक्स्ट पैरा इसमें बताया गया है कि गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था। देश का हौसला पस्त था, कोई उमंग नहीं रह गई थी पर्व मनाने की। तब यह सोचा गया कि जानी मानी फिल्म हस्तियां आयोजन में शामिल हो तो भीड़ उमड़ेगी। वहां कोई ऐसी गीत प्रस्तुत हो जो लोगों के दिलों को छूकर उन्हें झकझोर सके। चुनौती फिल्म जगत तक पहुंची और एक नौजवान गीतकार प्रदीप ने चुनौती स्वीकार करने का मन बनाया और गीत लिखना शुरू कर दिया। लेकिन सुर और स्वर के बिना गीत क्या। प्रदीप संगीत निर्देशक श्री रामचंद्र के पास पहुंचे। उन्हें संगीत पसंद आया और रक्षा मंत्रालय को सूचना दे दी गई। फिर उसके बाद थर्ड पैरा में बताया गया है कि 26 जनवरी का शुभ दिन आया। लाखों की भीड़ बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। जब तक जो धुन बज रही थी वह हटी और थोड़ी देर शांति रही। तब उस शांति को चीरता हुआ लता मंगेशकर का वेदना और चुनौती भरा स्वर सुनाई पड़ा। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। समय जैसे थम गया, सभी के मन एक ही भाव, एक ही रस में डूब गए। गीत समाप्त हुआ तो लगभग 2 लाख लोग सिसक रहे थे। आंसू थे, थमते ही ना थे। तो इस तरह से आपको पैराग्राफ दिया गया है 26 जनवरी के बारे में, जिसमें ये बताया गया है कि चीन ने जब अटैक किया था तो कैसे लोग जो है झंझोर गए थे। तो इस चीज़ से उभरने के लिए जो है एक गीतकार को बुलाया गया था गीत गाने के लिए 26 जनवरी के अवसर पर। तो वहाँ पर जो है लता मंगेशकर का गाना जैसे ही गूंजता है, ऐ मेरे वतन के लोगों, वैसे ही जो है समय जैसे थम सा जाता है और लोग जो है सिसकियाँ लेने लगते हैं। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि ऐ मेरे वतन के लोगों डैश 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 गीत के बारे में क्या सच नहीं है। मन्ना डे ने सुर दिया है इसको। श्री रामचंद्र ने संगीत दिया है इसको। लता मंगेशकर के स्वर हैं इसमें और प्रदीप ने लिखा है। प्रदीप ने लिखा है ये बात सही हो जाती है इसमें से। लता मंगेशकर के स्वर हैं इसमें, ये भी बात सही है। श्री रामचंद्र ने इसके संगीत हैं इसमें, ये भी बात सही है। लेकिन मन्ना डे ने सुर दिया है, ये बात यहाँ पे गलत हो जाती है। तो ये ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग ना रहने का कारण क्या था। तो चीन ने जो है हजारों की संख्या में जो है खून बहाया था। लोगों को जो है हजारों के बच्चे जो है उनके पिता के प्यार से वंचित रह गए थे। हजारों माओं का जो है बेटा चला गया था और हजारों ऐसी औरतें थी जिनके जो है पति नहीं रहे थे। तो यहाँ पर हजारों युवकों का शहीद होना ये कारण था जिसकी वजह से उमंग नहीं थी लोगों को राष्ट्रीय पर्व के लिए। डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई थी।
तो संगीत के बारे में जो है रक्षा मंत्रालय को सूचना दी गई थी कि गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार है। बी ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि पीठ में छुरा भोंकना का अर्थ क्या है यहाँ पर? तो विश्वासघात करना इस मुहावरे का अर्थ होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जानी मानी फिल्म हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया गया था? ताकि वहां पर भीड़ जुटाई जा सके, भारी मात्रा में लोगों को इकट्ठा किया जा सके। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मांग का सिंदूर पुछ गया इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इस मुहावरे का अर्थ होता है विधवा हो जाना। ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देश का हौसला पस्त था क्योंकि क्योंकि यहाँ पर चीन से मात खाई थी देश ने। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे उमड़ना का क्या मतलब है? उमड़ना का मतलब हो जाता है दूध उमड़ने लगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो उमड़ना क्रिया है यहाँ पर जिसमें कोई एक सेंटेंस आपको बताना है कि कौन सा सही से प्रयोग हुआ है। दूध उमड़ने लगा इसका मतलब उबलने लगा, जबकि नदी नहीं जो है उमड़ती है, आंसू भी नहीं उमड़ते हैं, भीड़ भी नहीं उमड़ती है। लेकिन दूध के लिए ये जो है सॉरी यहाँ पे उमड़ने के लिए जो है इसका सेंटेंस रॉन्ग यूज हुआ है। उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग जो है ठीक नहीं है? तो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है। नदी उमड़ गई ये जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। सी ऑप्शन है यहाँ पर कि आंसू उमड़ गए, ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। भीड़ उमड़ गई, ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नदी मतलब एक तरफ मुड़ गई, आंसू जो है निकलने लगे, भीड़ उमड़ गई मतलब कि भीड़ इकट्ठा हो गई, दूध उमड़ गया इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ये जो है उचित तरीके से यहाँ पे प्रयोग नहीं किया गया है। दूध हमेशा उबलता है, तो ये एक क्रिया है जो दूध उबलने में यूज की जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है क्योंकि इसमें से नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर अब आपको 99 से लेकर 113 तक के क्वेश्चंस का आंसर देना है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य होता है। बाल साहित्य किसमें जो है मदद करता है? तो यह जीवन कौशल को सिखाने में मदद करता है, यह भाषा के नियमों की जानकारी देता है, या फिर बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो कि करेक्ट हो जाता है। तो ये बच्चे को जो है मोटिवेट करता है, उत्साही पाठक जो है बनने में मदद करता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। संदर्भ में जब व्याकरण सिखाई जाती है तो इसका मतलब हो जाता है कि व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जा रहा है। तो व्याकरण को जो है पाठ के संदर्भ में यानी कि हम कॉन्टेक्स्ट के थ्रू जो है सिखाते हैं बच्चों को, एक पाठ के थ्रू जो है वहाँ पे व्याकरण को परिभाषित करते हैं, उनको सिखाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, जिससे कि बच्चे यहाँ पर व्याकरण को अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे कि संधि को बताया जाता है, तो जो भी संदर्भ में वर्ड आ जाता है वहीं पे हम उस चीज़ को जो है उस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने लगते हैं। जैसे कि समास आ जाता है तो समास विग्रह करना सिखाने लगते हैं, उपसर्ग प्रत्यय बताने लगते हैं बच्चों को। तो इस तरह से संदर्भ में जो है व्याकरण पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। कहानी सुनाने की उपयोगिता कब सिद्ध होती है? तो कहानी कहने के तरीके से जो है इसकी उपयोगिता सिद्ध होती है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो कहानी के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि टीचर किस तरीके से, उनका जो है पैटर्न क्या है, मेथड क्या है कहानी को समझाने का। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अवलोकन से दिया गया है। तो अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन जब हम रेगुलर फॉर्म में करते हैं तब हम इसको जो है आकलन का जो है पार्ट करते हैं, क्योंकि असेसमेंट का मतलब होता है कि हम कंटिन्यूअस असेसमेंट कर रहे हैं। आप जानते होंगे सीसी पैटर्न का असेसमेंट। तो यहाँ पर नियमित रूप से जब जो है अवलोकन किया जाता है तब हम इसको आकलन कहते हैं। डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें दो से अधिक बार ता की आवृत्ति हो। आप उससे या उसे क्या कहेंगे? तो ऐसे शब्दों
का विकल्प ढूंढ कर देंगे। ये रॉन्ग हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि हमें बच्चे को सिखाना है ये वर्ड। देन नेक्स्ट आ जाता है कि ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगे। सी है यहाँ पर कि बोलते समय इस ओर ध्यान नहीं देंगे, या फिर ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि सुबह को बार बार ता वाले शब्दों का उच्चारण करने के लिए कहा जाएगा, जिससे कि उसका जो है उच्चारण सही हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है अब, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। क्या सहायक हो जाता है यहाँ पर? तो पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में हमें बच्चे की सारी जानकारी मिल जाती है, जिससे कि हम भाषा आकलन जो है देख सकते हैं उसका। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि तुम्हें डलिया भर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगी? इस प्रश्न का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर जो है बच्चे के चिंतन को देखा जा रहा है। वो जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चों के अनुभव तथा चिंतन का स्थान देना, यानी कि उनका स्तर क्या है, ये जो है हम देखेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो ये एक कॉग्निटिव एक्टिविटी है, मानसिक स्तर से रिलेटेड यहाँ पे एक्टिविटी कराई जा रही है बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, अकेडमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करेगा यहाँ पे? तो पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ नहीं करेगा, जो कि रॉन्ग हो जाता है। बी ऑप्शन है यहाँ पर कि भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तक का प्रयोग करेगा, या फिर सी ऑप्शन आ जाता है कि श्रवण तथा वाचन कौशल का अभ्यास करवाते हैं, या डी ऑप्शन है यहाँ पर कि विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो इसमें सबसे सुटेबल ऑप्शन जो हो जाता है वो ये है कि हम बच्चे को जो है भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करेंगे। तो किसी एक विषय की पाठ्यपुस्तक ना होने पर हम अन्य विषयों की सहायता से बच्चे को पढ़ा सकते हैं, उनकी क्षमताओं का, भाषाई क्षमताओं का विकास कर सकते हैं। जबकि बच्चे को जो है श्रवण एवं वाचन कौशल के साथ में पढ़ाना या फिर पुस्तक खरीदने के लिए कहना यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि भाषा शून्य से विकसित नहीं होती है। इसका अर्थ हो जाता है कि भाषा जो है पहले से बच्चों में इंक्लूड होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए डैश अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? तो सामाजिक अंतःक्रिया अनिवार्य होती है, सोशल इंटरेक्शन इन्वॉल्व होता है, जिसमें बच्चा सोसाइटी में रहकर जो है लैंग्वेज को अक्वायर्ड करता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चों को क्या उद्देश्य हो जाता है प्राथमिक स्तर पर? तो इससे जो है बच्चा सहज अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाता है उसको, जिससे कि बच्चे जो है अपनी अभिव्यक्ति को, अपने विचारों को जो है प्रकट कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषाई कौशल के लिए आवश्यक हो जाता है यहाँ पर कि सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित होते हैं, जो कि करेक्ट फॉर्म हो जाता है यहाँ पर। ए ऑप्शन करेक्ट है। तो 4 तरह के कौशल होते हैं LSRW, जिसमें बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना आता है। तो ये सारे ही कौशल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? फर्स्ट आ जाता है यहाँ पर कहानी का अंत बदलवा देना, या फिर कहानी पर आधारित व्याकरण समझना, या फिर कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, या फिर कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। तो कहानी पर आधारित व्याकरण को समझना जो है यहाँ पे कम महत्वपूर्ण होगा पढ़कर समझने के लिए। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? तो इसमें से महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का? जहाँ पर बच्चे को परिवेश मिलेगा, अपने अनुभव को वो साझा करेगा। तो
तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि भाषा को अपने परिवेश तथा अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व होता है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्व उपयोग कौन सा होगा? तो यहाँ पर सबसे कम महत्वपूर्ण जो उपयोग होगा भाषा शब्दकोश का, वो हो जाता है अक्षरों तथा वर्णों का क्रम, जबकि इसका अर्थ समझना, समानार्थी शब्द ढूंढना और सही वर्तनी जानना, ये सारे जो है महत्वपूर्ण हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं, तो लैंग्वेज से हटकर अगर कोई विषय पढ़ रहा है बच्चा, तो वे साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, क्योंकि हम चाहे जिस भी सब्जेक्ट को बच्चे को पढ़ाते हैं, अगर मैथ्स पढ़ाते हैं तो प्राइमरी लेवल पे जो है भाषा के थ्रू ही हम मैथ्स पढ़ाते हैं। साइंस पढ़ा रहे हैं तब भी बच्चे भाषा सीखते हैं। तो यहाँ पर जो है बच्चे किसी भी विषय को पढ़ते हैं, वहाँ पे भाषा का भी अर्जन करते हैं। ए ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, जिसमें आपको 114 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन का आंसर इस गद्यांश से देना है। जिसमें आपको गद्यांश दिया गया है कि बारिश के लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था, यानी काफी बारिश हुई थी उस साल। खेतों में जैसे तैसे धान रोप दिया गया था, लेकिन तेज धूप से उसे झुलसा डाला था, और सावन सिर पर था और बादल लापता लापता थे कि कभी एक उमसती हुई रात में बिजली कड़कने से नींद खुली और थोड़ी देर में झिसियाँ पड़ने लगी। चारपाई आंगन से उठाकर भीतर कर ली गई, लेकिन हवा गुम थी और गर्मी ज्यों की त्यों, लिहाजा वह रात रतजगी में ही गई। तो इस तरह से यहाँ पे जो ठन ठन गोपाल की बात कही गई है कि बारिश के लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था। ठन ठन गोपाल का मतलब हो जाता है कि बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है, क्योंकि वहां पर तेज धूप है। ठन ठन गोपाल का अर्थ यहाँ पे गलत बता दिया था मैंने। तो ठन ठन गोपाल का अर्थ हो जाता है यहाँ पर कि बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी, एक तरह से सूखा पड़ा हुआ था, तेज धूप थी जिससे कि धान भी सूख जाते थे और बहुत ज़्यादा परेशानियां थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। चारपाई जब आंगन में डाली थी तो उसको भीतर कर लिया गया था, क्योंकि गर्म हवाएं चलती थी। तो इस तरह से यहाँ पे एक रात रज्जगे के समान बीती थी, और सुबह हुई तो लोग धान बच जाने को लेकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने लगे थे, और बरसात वाली रात रफ्तार से ही जारी थी, ना उससे धीमी ना उससे तेज। आसमान समतल तथा तकरीबन सफेद था। बादल बीच बीच में जरा सा गुर्रा कर खामोश हो जाते थे। तो यहाँ पर बारिश की दशा बताई गई है। फिर उसके बाद बताया गया कि स्कूल का टाइम हुआ तो जैसे हम ढीलों के एक, एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया था, जबकि पढ़ाकुओं ने बस्ता लादा और सुपरिचित रास्ते पर पढ़ चले और थके हारे पढ़वाए शाम को लौटे तो उनकी हालत कटे खेत में पानी भरने का पर भागे चूहों जैसी थी। बारिश से बुरी तरह ऊब कर हम सोए, और इस उम्मीद में कि कल नीला आसमान देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बारिश ना होने से किसान परेशान है, उस स्थिति का वर्णन किया गया है। फिर इसमें जो है क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि बारिश के लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था। इस वाक्य का क्या भाव है? तो यहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी, ये इसका अर्थ हो जाता है कि बारिश नहीं हुई थी। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठन ठन गोपाल का अर्थ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सावन सिर पर था। इस कथन का आशय है कि सावन जो है आ चुका था। सिर पर होने का मतलब हो जाता है कि सावन आ चुका था। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि अगले दिन जो है वो लोग बारिश होने से खुश थे। सी ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि
झिसियाँ शब्द का भाव क्या है? तो इसका भाव हो जाता है कि बहुत हल्की बूंदाबांदी हुई थी। झिसियाँ कहा जाता है जिसको, सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया। वाक्य में लेखक ने अपनी किस विशेषता को बताया है? पढ़ाई से पिछड़े हुए, या हर्षोल्लास से त्योहार मनाने के लिए, या फिर बारिश का मजा लेने वाले के लिए? तो यहाँ पर पढ़ाई से पिछड़े के लिए जो है ये वाक्य बताया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्होंने रेनी डे नहीं मनाया था? तो जो पढ़ाकू बच्चे थे उन्होंने रेनी डे नहीं मनाया था, वो स्कूल गए थे। उसके बाद पस्त होकर जो है, जैसे धान के खेत में जब पानी लग जाता है तो चूहे जैसे भागते हैं, उस तरह से वो पढ़कर वापस आए थे स्कूल से। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सावन सिर पर था और बादल लापता, वाक्य कैसा हो जाता है? तो ये एक तरह से संयुक्त वाक्य है क्योंकि इसमें जो है दो वाक्य जुड़े हुए हैं। सावन सिर पर था और बादल लापता। तो संयुक्त वाक्य वो वाक्य होते हैं जहां पर और या फिर तथा इस तरह से जो है दो सेंटेंसों को जोड़ा जाता है, यहाँ पर संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। एवं ऐसे शब्द यहाँ पर आते हैं आदि, तथा, इस सारे शब्द जो है यहाँ पर तथा इस आदि शब्द आते हैं। तो इस तरह से आपको संयुक्त वाक्य के बारे में बताया गया और यहाँ पर 30 क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट होते हैं। थैंक यू एवरीवन।